जय हिंद दोस्तों। आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। कल यानी 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत, हमारे टैंक, हमारी मिसाइलें और हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स गुजरेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये एक शोकेस है। ये एक प्रदर्शन है उन कंपनियों का जिनके शेयर्स शायद आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं। आज तारीख है 25 जनवरी 2026। ठीक एक हफ्ते बाद 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बाजार में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स पिछले 2 साल में 4 गुना हो चुके हैं। क्या पार्टी खत्म हो गई है या असली रैली अब शुरू होगी जब हम हथियारों का एक्सपोर्ट शुरू करेंगे? स्वागत है रंजन फाइनेंशियल्स के इस रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में। अगले 10 मिनट में हम किसी टिप या अफवाह पर बात नहीं करेंगे। हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक उन 4 डिफेंस कंपनियों पर जो भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं और आपके पोर्टफोलियो को मजबूत। क्या एचएएल अब महंगा हो गया है? क्या मज़ागाउन डॉक में अब भी दम है? और वो कौन सा हिडन जेम है जो अगला भारत फोर्ज बन सकता है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये राइड रोमांचक होने वाली है। स्टॉक्स पर कूदने से पहले जरा वॉर रूम का नजारा लेते हैं। इस वक्त डिफेंस सेक्टर में 2 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। पहला फैक्टर, बजट 2026 एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, 2025 में डिफेंस बजट लगभग 6.2 लाख करोड़ का था। इस बार चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए और इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाने के लिए उम्मीद है कि सरकार कैपिटल आउटले यानी नए हथियार खरीदने का बजट में 15% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पैसा सीधा उन कंपनियों के खातों में जाएगा जिनकी हम आज बात करेंगे। दूसरा फैक्टर, द ट्रंप इफेक्ट। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप आ चुके हैं। वो चाहेंगे कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे, लेकिन मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है, बाय इंडियन। बजट में इंडिजनाइजेशन लिस्ट और लंबी होने वाली है। मतलब वो सामान जो पहले बाहर से आता था अब कंपलसरी इंडिया में ही बनेगा। ये खबर हमारे स्मॉल कैप डिफेंस कंपनियों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। तो माहौल बुलिश है, लेकिन वैल्यूएशन का डर भी है। चलिए अब चलते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। हमारा पहला स्टॉक है भारतीय वायुसेना की रीढ़ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस रिपब्लिक डे परेड में सबकी नजरें तेजस फाइटर जेट पर होंगी, लेकिन इन्वेस्टर्स की नजरें HAL की ऑर्डर बुक पर हैं। HAL के पास इस वक्त 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। पॉजिटिव ट्रिगर्स, तेजस MK2। इसका इंजन डील GE के साथ अब फाइनल स्टेज में है। 2026 में इसका प्रोडक्शन शुरू होने की खबरें आ सकती हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अर्जेंटीना और फिलीपींस के बाद अब मिस्र यानी इजिप्ट के साथ भी हेलीकॉप्टर डील की बातचीत चल रही है। अगर ये डील साइन होती है तो HAL एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। द रिस्क यानी डर। HAL का स्टॉक पिछले 1 साल में बहुत भाग चुका है। इसका PE रेशियो अब थोड़ा महंगा लग रहा है। मेरी राय, अगर आप 5 साल का नजरिया रखते हैं तो HAL को हर गिरावट यानी डिप पर खरीदें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी एंट्री ना लें, बजट का इंतजार करें। हमा से उतरकर अब चलते हैं गहरे पानी में। हमारा दूसरा स्टॉक है मज़गाउन डॉक शिप बिल्डर्स। दोस्तों, इंडियन नेवी का प्लान बहुत एम्बिशियस है। नेवी को 175 शिप्स की फ्लीट चाहिए 2035 तक। और ये शिप्स कौन बनाएगा? 90% ऑर्डर्स जाते हैं मज़गाउन डॉक या कोचिन शिपयार्ड को। द गेम चेंजर, प्रोजेक्ट 75I। बजट 2026 में प्रोजेक्ट 75I पर बड़ा ऐलान हो सकता है। ये 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 नई सबमरीन्स बननी है। रेस में मज़गाउन डॉक सबसे आगे है, जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में। जिस दिन ये खबर कंफर्म हुई, ये स्टॉक उस दिन 20% का अपर सर्किट मार सकता है। वैल्यूएशन चेक। शिप बिल्डिंग कंपनीज के पास काम बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी काम पूरा करना धीमा होता है। मज़गाउन डॉक एक डिविडेंड किंग भी है, तो ये स्टॉक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन है। HAL और मज़गाउन तो हाथी हैं, धीरे चलेंगे। लेकिन अगर आपको वो स्टॉक चाहिए जो चीते की रफ्तार से भागे, तो आपको देखना होगा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। मेरा पिक है डेटा पैटर्न्स या एस्ट्रा माइक्रोवेव। आप अपनी रिस्क क्षमता अनुसार चुनें। क्यों? देखिए, हवाई जहाज कोई भी बनाए, उसके अंदर का दिमाग यानी रेडार्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये कंपनियां बनाती हैं। भविष्य की लड़ाइयां बंदूकों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। ड्रोन को जैम करना हो या मिसाइल को गाइड करना हो, इनकी चिप्स हर जगह लगती हैं। ये कंपनियां अभी भी साइज में छोटी हैं, लेकिन इनके मार्जिन्स 30-40% हैं। बजट में डीप टेक डिफेंस फंड का ऐलान हो सकता है, जिसका सीधा फायदा इन्हें मिलेगा। ये रिस्की हैं, लेकिन हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स हैं। रुकिए, इससे पहले कि आप कल सुबह उठकर अपना सारा पैसा इन स्टॉक्स में लगा दें, एक चेतावनी सुन लीजिए। डिफेंस स्टॉक्स एक क्राउडेड ट्रेड बन चुका है। हर दूसरा इन्वेस्टर डिफेंस लेकर बैठा है। जब सब एक ही तरफ भागते हैं तो बाजार अक्सर धोखा देता है। हो सकता है बजट के दिन वित्त मंत्री कोई बहुत बड़ा ऐलान ना करें और बाजार निराश होकर गिर जाए। याद रखिए, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। अभी बाजार उम्मीद पर चल रहा है, खबर आते ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो निष्कर्ष क्या है?
सोमवार 26 जनवरी बाजार बंद है, आराम से परेड देखिए, अपने देश की ताकत पर गर्व कीजिए। मंगलवार 27 जनवरी, अगर आप डिफेंस स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो होल्ड टाइट, पैनिक में ना बेचें। न्यू बाइंग, अगर आपको नया निवेश करना है तो बजट 1 फरवरी का इंतजार करें या फिर 1-2 स्टॉक्स में छोटी एसआईपी शुरू करें। डिफेंस सिर्फ एक सेक्टर नहीं, भारत की सुरक्षा की गारंटी है और जो देश सुरक्षित है वही अमीर बन सकता है। आपका फेवरेट डिफेंस स्टॉक कौन सा है? HAL, BEL या मजेगॉन? कमेंट बॉक्स में लिखें #जय हिंद और अपना स्टॉक बताएं। इस रिपब्लिक डे अपने पोर्टफोलियो को भी आजादी दे पुराने और बेकार स्टॉक्स से। मिलते हैं मंगलवार को मार्केट ओपनिंग पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।